कोई तालमेल सरकार में आपको नज़र आ रहा है? यही बात मैंने जब शिक्षकों की बहाली हुई थी उस वक्त भी कही थी। नहीं, सरकार में कोई काम जुबान पर होता है। यहाँ छोटी-छोटी बात के लिए आप मतलब इतने ज्ञापांक, पत्रांक, दिनांक सरकार में और कोई काम होता है? दिन-रात कागजी कारोबार ही होता है। तो क्यों इस तरह से शिक्षकों के साथ किया जा रहा है? 13 तारीख को लाखों शिक्षक पटना में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था गर्दनी बाग जाके, फिर भाजपा दफ्तर में गए थे, उन पर लाठियाँ भी चली थी। चौधरी जो विपक्ष में हाल तक थे वो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, एकदम लग रहा था कि सर पर कफन बांध के शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब जब सत्ता की मलाई मिल गई है तो उनके मतलब आप कह सकते हैं मुंह में दही जम गया है। ये बात ये भी मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, वो तो उन्होंने लगता है मौन व्रत धारण कर लिया। कोई उनका बयान ही नहीं आ रहा। उनके विभाग से संबंधित लोग हैं, नहीं रहा कि एक सरकार है, एक सरकार के अंदर लगता है अनेक बोलियां हैं। और में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। आज 19 फरवरी है और ऐसे में देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों के फॉर्म फिलअप करने की लास्ट तिथि है। लगातार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम परीक्षा किसी भी हाल में नहीं देंगे। कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, आज 19 फरवरी है, अंतिम तिथि सक्षमता परीक्षा को देखते हुए फॉर्म फिलअप करने का है। ऐसे में 26 तारीख को परीक्षा होनी है। कई सारे शिक्षक जो है, लाखों लाख शिक्षक, वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम परीक्षा नहीं देंगे, फॉर्म भी फिलअप नहीं करेंगे। ऐसे में कैसे देख रहे हैं? अब यही मैंने कहा ना, ये तो शैक्षणिक अराजकता की स्थिति है, इसको और क्या कहा जाएगा? अराजक स्थिति में रहेंगे। सम्राट चौधरी जो विपक्ष में हाल तक थे तो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, एकदम लग रहा था कि सर पर कफन बांध के शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब जब सत्ता की मलाई मिल गई है तो उनके मतलब आप कह सकते हैं मुंह में दही जम गया है। अब बात को टरकाते घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कई चैनलों पर कहा, आपके चैनल पर भी कहा है, ये सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है, विभागीय परीक्षा सारे सरकारी कर्मचारियों को देनी पड़ती है, लेकिन सेवा मुक्ति की शर्त ये वो इस तरह से मतलब क्यों इस तरह से शिक्षकों के साथ किया जा रहा है? 13 तारीख को लाखों शिक्षक पटना में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था गर्दनी बाग जाके, फिर भाजपा दफ्तर में गए थे, उन पर लाठियाँ भी चली थी। तो ये सब तो आप मतलब शिक्षकों को ये कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं। और इतना तनाव में रहेंगे शिक्षक तो क्या शिक्षण कार्य होगा? और सबसे बड़ी बात ये भी मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, वो तो उन्होंने लगता है मौन व्रत धारण कर लिया। कोई उनका बयान ही नहीं आ रहा। उनके विभाग से संबंधित लोग हैं। अब बताइए, शिक्षकों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, है ना? वो भी चुप है। तो सब लोग ये लोग कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं और चुनाव में अपना सीटों का तालमेल हो, ये घालमेल हो, मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्या हो। अमिताभ दास जी, आज 19 फरवरी है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पास मामला को फॉरवर्ड किया था। ऐसे में सुनवाई कल लेनी थी, देखा जाए जिस तरीके से परीक्षा ली जानी है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण नीतीश कुमार ने नहीं। वही ना कहा, पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है, कुर्सी से चिपके रहो, फेविकोल लगा के चिपके रहो, शिक्षक जाए भाड़ में, छात्र जाए भाड़ में, उससे क्या मतलब है? और सम्राट चौधरी कोई ये तो नहीं कि आम आदमी है कि उन्होंने वो जनता दरबार में जाके गुहार लगाई है। वो खुद डिप्टी CM है। डिप्टी CM को तो CM के साथ बैठ के मतलब आमने सामने रूबरू होकर ना इसका ये करना चाहिए था, निराकरण करना चाहिए था। उस मीटिंग में शिक्षा मंत्री को भी रहना चाहिए था। ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, मतलब लगता है कि बाएं हाथ को पता नहीं कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। कोई तालमेल सरकार में आपको नज़र आ रहा है? यही बात मैंने जब शिक्षकों की बहाली हुई थी उस वक्त भी कही थी। शिक्षक बहाली की 2 प्रमुख एजेंसियां हैं ना बिहार में, एक BPSC और एक शिक्षा विभाग। BPSC परीक्षा आयोजित करता है, परीक्षा फल निकालता है, और शिक्षा विभाग दस्तावेज सत्यापन करता है, योगदान कराता है। पूरे समय में, पूरी प्रक्रिया के दौरान कहीं तालमेल दिखाई दिया उन लोगों में? अपनी डफली, अपना रग वाली स्थिति थी, है ना? कोई उधर से निकलता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के कर्मचारी करेंगे, इधर शिक्षा विभाग का आदेश निकलता था कोई कर्मचारी नहीं जाएगा। ये क्या मजाक है? लग ही नहीं रहा कि एक सरकार है, एक सरकार के अंदर लगता है अनेक बोलियां हैं। और इसलिए बिल्कुल एक कहता है ना, इतना रायता फैल गया है, इतना रायता फैल गया है। ये तो मतलब सरकार की प्राथमिकता में कुछ नहीं है। और शिक्षकों को मैंने बहुत सारे शिक्षक मुझे भी फ़ोन करके कहते हैं कि सर हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरे नहीं भरे। मैं क्या कहूँगा? और जिनके इसमें हैं, जिनका जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो इस देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, अमृतकाल जो चला रहे हैं, उनसे ना पूछिए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी।
लगातार जिस तरीके से ऑनलाइन मोड को लेकर विरोध हो रहा था, ऐसे में निराकरण किया गया है, आश्वस्त किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, विजय कुमार चौधरी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि 2 बार ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी और कहीं ना कहीं ऑनलाइन परीक्षा 3 बार ली जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 अटेम्प्ट का मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में इसको लेकर बस जुबान से बोला गया है, पेपरों पर कुछ भी नहीं। वही ना, जमानी जमा खर्च, ऐसे तो मतलब बच्चों का खेल भी नहीं होता है। बताइए, सरकार में कोई काम जुबान पर होता है? यहाँ छोटी छोटी बात के लिए आप मतलब इतने ज्ञापांक, पत्रांक, दिनांक, सरकार में और कोई काम होता है? दिन रात कागजी कारोबार ही होता है, ज्ञापांक, पत्रांक, दिनांक ही चलता रहता है। और इतने बड़े मुद्दे पर आप मतलब जबानी जमा खर्च से काम चला रहे हैं, कोई लिखित आश्वासन नहीं, कोई लिखित घोषणा नहीं। ये सब बातें तो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आ जानी चाहिए। आजकल तो इसका ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो भी पुराना ज़माना नहीं कि हर बात कागजी ही हो। आप डिजिटल युग में न रह रहे हैं। मान लीजिए कागज़ निकलने में थोड़ी देर, वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती है, हर के पास क्लिक करने के लिए हर आदमी मोबाइल लेके घूम रहा है। लेकिन जब अराजक स्थिति हो, मैंने कहा ना कि यहाँ सरकार नहीं बिहार में चलती है, कॉमेडी सर्कस चलता है। तो कॉमेडी सर्कस है। शिक्षकों से मैं यही अपील करूँगा कि भाई 1-2 महीने बाद चुनाव है, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इन तमाम लोगों को ऐसा सबक सिखाइए कि 3-4 पुस्त इनकी याद रखें। जी, किस तरीके के सुधार की मांग करेंगे जाने से पहले? सुधार यही कि जो असमंजस की स्थिति है, ये असमंजस की स्थिति खत्म होना, और सेवा मुक्ति की जो बात हो रही है सक्षमता परीक्षा में फेल करने पर, वो शर्त तो तुरंत हटनी चाहिए, है ना। और सारी बातें लिखित में होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और इतने बड़े मुद्दे पर, जो कि बिहार का एक ज्वलंत मुद्दा है, 4.25 लाख मोटा मोटी यहाँ नियोजित शिक्षिकाएँ हैं और सबका परिवार है। अब एक शिक्षक हवा में थोड़े टंगा हुआ है, उसके साथ 4-5 लोगों का तो परिवार है ही ना। यानी कि स्पष्टीकरण देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए स्थिति क्या हो रहा है ये। देखिए, क्लियर करनी चाहिए स्थिति जो भी हो रहा है नियोजित शिक्षकों को लेकर। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, क्या कुछ कहते थे क्षमता परीक्षा को लेकर, आपने सुना है। कई सारी विसंगतियां हैं और इसको देखते हुए सुधार की मांगे कर रहे थे। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार क्या कुछ करती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।